यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल सिलेंडर है जिसके अंदर कितना पानी भरा हुआ ये निकालेंगे, और दूसरा कि इसके अंदर कितना पानी टोटल पानी आता है। तो हमारा वर्टिकल सिलेंडर वाटर कैलकुलेट इन लीटर, लीटर में निकालेंगे या फिर यूएस गैलियन में भी निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं इसकी हाइट देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पानी भरा हुआ है, इसकी हाइट जो कि ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक। हाइट में ले लेता हूँ, ये टैंक है, इसकी हाइट 10 फीट मैंने हाइट ले ली, ये यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा जो इसका डाया ये यहाँ से यहाँ तक जो डाया है ये ले लेता हूँ मैं 5 फीट। टैंक डाया 5 फीट हो गया। और इसके बाद में कहाँ कितना पानी भरा हुआ है, तो इस जगह से इस जगह तक ये हमारा टैंक कुछ ऐसा बना हुआ है, नीचे से प्लेन है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आधा ये इतना भरा हुआ है नीचे से, तो यहाँ तक भरा हुआ है। तो फिल जो वाटर है इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना भरा हुआ है पेंदे से लेके ऊपर तक, तो ये मैं देख लेता हूँ कि यहाँ तक भरा हुआ है। तो ये एफ ये कितना भरा हुआ है, इसकी डिस्टेंस में ले लेता हूँ कि ये हमारा 3 फीट भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसमें इसका टोटल निकालेंगे कि इसमें कितना पानी आएगा, दूसरा कितना लीटर पानी आएगा, और दूसरा कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। अगर जो हमारा 10 फीट का एक टैंक है, ये हमारा वर्टिकल टैंक है, सीधा रखा हुआ है, इसको पूरा भरेंगे तो कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, और आधा इतना भर के देखेंगे ये 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट, 10 फीट का टैंक है तो कितना भी भर सकते हैं, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो यहाँ मैंने 3 फीट लिया है कि 3 फीट हमारा पेंदे से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक, मिड टॉप तक ये कितना भरा हुआ है, ये 3 फीट मैंने लिया है। तो अब इसका आप कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा यहाँ से मैं इसका सबसे पहले ये 1 नंबर डाल देता हूँ, वाटर टैंक वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दूसरे में हम क्या करेंगे, ये हमारा टैंक वाटर नहीं है, फील्ड तीसरा पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसमें कितना पानी भरा हुआ है ये देखेंगे। तीसरा यूएस लिक्विड गैलन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह ये चलता है, बहुत सारी जगह लिक्विड चलता है, तो दोनों देख लेंगे। अब मैं ए देता हूँ, ए में मैं निकालता हूँ इसका वॉल्यूम, किसका, टैंक का। इसका फार्मूला होगा पाई आर वर्ग एच, ये इसका फार्मूला हो गया पूरा फुल टैंक का, पूरे टैंक का। और यहाँ पर बी देता हूँ मैं, वॉल्यूम फिल, जो भरा हुआ टैंक है इसका वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला देता हूँ पाई आर वर्ग। अब यहाँ एच नहीं आएगा, यहाँ एफ आएगा, क्योंकि हाइट इतनी है तो एफ दे दिया मैंने यहाँ पर, ये वाली हाइट। तो हमारा ए बराबर, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो वॉल्यूम किसका, टैंक का, कितना, पाई इंटू कितना हो जाएगा,
ये 5 फीट है मेरा, तो 5 फीट का आधा 2.5 आर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें आर चाहिए क्योंकि डाया इक्वल टू कितना है 5 फीट, और आर इक्वल टू इसका आधा हो जाएगा 2.5 फीट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आर इक्वल टू 2.5 स्क्वायर ये हो गया, इनटू हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पर 10 फीट है, तो 10 फीट हाइट दे दी मैंने। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो ये पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10, ये हो गया 196.34 इक्वल टू 196.34 क्यूबिक फीट हो गया। अब इसके बाद अब सेकंड का निकालता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत लगेगी। इसका टोटल का वॉल्यूम निकल गया, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा हमारा बी नंबर का ये वाला, अब इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ कि कितना पानी, ये टोटल वॉल्यूम आ गया इसका इतना क्यूबिक फीट इस सिलेंडर का टोटल। अब इसका निकाल के देखते हैं, मतलब भरा हुआ कितना है, फिल का निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम फिल टैंक का ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यही रहेगा 2.5 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हाइट हो जाएगी 3, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी 3 फीट। तो मैं इसका कैलकुलेशन देख लेता हूँ, पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 58.90 ये क्यूबिक फीट 58.90 हो गया। इसकी हमें ज़रूरत लगेगी, ये दो चीज़ आ गई। अब मैं फिर यही इसी को लेता हूँ, फर्स्ट को ए वाले को, टोटल वाटर इन टैंक कितना लीटर, इसको ले लेता हूँ लीटर में, कि हमारा कितना लीटर पानी आएगा इसके अंदर, टोटल के अंदर, मतलब इसके अंदर पूरा कितना पानी आ सकता है वो देख लेते हैं। तो हमारी जो पहले वाला है ये क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो देखता हूँ यहाँ पर मैं कि हमारा कितना हुआ था, ये 196.34 ये वैल्यू आई थी। अब इसमें 28.3168 ये इसका इंटू कर दूंगा तो ये काय में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक फीट को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 28.3168 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूबिक फीट को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 28.3168 से गुणा करना पड़ेगा। अभी ये काय में है, ये हमारी क्वांटिटी काय में है, क्यूबिक फीट में है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ तो हमारा हो जाएगा 196.34 इंटू 28.316, ये कितना हो गया 559.563, ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया लीटर में आ गया। ये हमारा लीटर में आ गया। अब इसको मैं टोटल वाटर इन टैंक, ये इतना, इस टैंक के अंदर इतना पानी आएगा। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, ये हमें इसमें चाहिए यूएस लिक्विड गैलियन में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर यही 55
555.563 जो लीटर है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा यूएस गैलियन में। तो इसके लिए मेरे को 0.264172 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये यूएस गैलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी गैलियन में अपन गिन सकते हैं कि कितना पानी आएगा इसके अंदर। तो 555.563 इंटू 0.264172, तो हमारा हुआ 14, यहाँ पर आ जाएगा 1468.68। ये हो जाएगा क्या, यूएस लिक्विड गैलियन, ये इसमें निकल जाएगा। ये तो हमारा क्या हुआ, टोटल निकल गया। अब मैं ये बी वाला हिस्सा लेता हूँ इसका, कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है, उसको कितना लीटर पानी भरा हुआ है और कितने यूएस गैलियन में पानी भरा हुआ है। तो बी वाला हिस्सा मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी वाला। तो हमारा ये है, कितना आया था यहाँ पर, इसमें आगे पेज की जरूरत लगेगी। ये हमारा बी वाला हिस्सा यहाँ से निकालता हूँ मैं। तो ये हमारा निकल चुका है यहाँ पर। इसके बाद फील्ड वाटर इन टैंक, ये काय में निकालेंगे हम, कि अब कितना पानी भरा हुआ है लीटर में निकालेंगे, लीटर में निकालेंगे इसको। तो मैं इक्वल टू कर लेता हूँ। तो हमारा कितना आया था यहाँ पर, 58.90 आया था। अब मैं इसको इंटू कर देता हूँ। कैसे इंटू करूँगा मैं इसको लीटर में चेंज करने के लिए, यही प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। तो ये 28.3168 से इंटू कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरा कितना आया, 58.90 इंटू 28.3168, 58.90 इंटू 28.3168। तो हम मेरा कितना आया यहाँ पर, इक्वल टू 1667.85। ये क्या आ गया, इतना लीटर आया किसके अंदर, इसके अंदर। यहाँ से इतना पानी, कितना लीटर पानी आया, 1667.85। ये इतनी जगह में 1667.85, ये इतना पूरे में इतना लीटर पानी आया मेरा। अब इसको मैं गैलन में चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए मेरे को ये जो वैल्यू है 1667.85 इंटू 0.24172 में इंटू करना पड़ेगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1667.85 इंटू 0.24172, ये हो जाएगा मेरा 1667.85 इंटू 0.24172। तो ये हमारा 440.59 क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 440.59 क्या हो गया, यूएस लिक्विड गैलन हमारा हो गया। तो ऐसे करके हम दोनों का वॉल्यूम निकाल कर इसका किस में इंटू करना पड़ेगा वो मैंने यहाँ बता दिया। ऐसे करके इसका पूरे का
निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक्स। ये वर्टिकल सिलेंडर के लिए है। अब मैं आगे हॉरिजेंटल सिलेंडर के लिए दिखाऊंगा आपको। धन्यवाद।